नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रकार के 3 पिन सॉकेट की। देखिए, बात करें इस प्रकार के 3 पिन सॉकेट की तो इसमें 3 पिनें होती है, जिनमें से नीचे वाली 2 पिनें बराबर साइज की और बराबर मोटाई की होती है। लेकिन जो ऊपर वाली पिन होती है, इसकी मोटाई और लंबाई इन दोनों पिनों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो आखिरकार क्या कारण होता है कि इस वाली पिन को ज़्यादा मोटा और ज़्यादा लंबा बनाया जाता है, यही आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इन तीनों पिनों का यूज किस प्रकार से होता है, इनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है। तो उसको समझने के लिए आपको बता दें कि जो लेफ्ट वाली पिन होती है, यहाँ आपको LV लिखा हुआ मिल जाएगा। लेफ्ट वाली पिन ये काम में आती है फेज के। तो जो फेज के काम में आएगी वो लेफ्ट वाली पिन होती है। हमेशा लेफ्ट वाली पिन को ही फेज के तौर पर कनेक्शन किया जाता है। और जो राइट वाली पिन होती है, यहाँ R लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये काम में आती है न्यूट्रल के काम में। तो न्यूट्रल वाली पिन होती है राइट वाली। और जो ये ऊपर वाली पिन है, ये काम में आएगी आपके ग्राउंड करने के लिए। तो ग्राउंडिंग के काम में आती है आपको ऊपर वाली पिन, जो मोटी होती है, बड़ी होती है। देखिए, जिस पर आप इस प्रकार से डायग्राम से भी यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए, अर्थिंग के काम में आएगी, ग्राउंडिंग के काम में आएगी ऊपर वाली पिन, ये राइट वाली पिन है न्यूट्रल के काम में आएगी, और जो लेफ्ट वाली पिन है वो फेज के काम में आएगी। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम कि आखिरकार इसे मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, इसके पीछे पहला रीजन ये है। देखिए, जैसा आपने पढ़ रखा है कि जो प्रतिरोध है वो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे किसी भी पदार्थ की मोटाई बढ़ेगी तो मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए देखो क्या करते हैं, इसे मोटा बनाया जाता है ताकि जितना ज़्यादा मोटाई पे इसको बनाया जाएगा उतना ही इसका प्रतिरोध कम होगा। अब देखिए, आपको बता दें, ये जो वायर होता है, ये जो यहाँ से इस ग्राउंड वाले या अर्थ वाले से जुड़ा हुआ होता है, ये सीधा जा करके जिस भी उपकरण में जुड़ा होता है उस उपकरण की बॉडी से कनेक्ट रहता है। तो उसकी बॉडी से जोड़ा जाता है ताकि उसमें प्रवाहित करंट होता है वो सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो इसीलिए अब देखिए, इसकी जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतना ही आसानी से करंट का फ्लो होगा। तो हम जितनी आसानी से करंट का फ्लो होगा उतने ही कम चांस है उसकी बॉडी में करंट आने के। तो पहला कारण तो यही है इसे मोटा बनाने के पीछे कि जितनी ज़्यादा इसकी मोटाई होगी उतना ही कम इसका प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध कम होने के कारण इसमें करंट आसानी से प्रवाहित होगा, और जितनी आसानी से प्रवाहित होगा करंट, इस बॉडी का करंट सारा का सारा ग्राउंड में उतनी ही आसानी से चला जाएगा। तो ये तो था पहला कारण इसे मोटा बनाने का। अब बात करते हैं इसे इनकी तुलना में लंबा क्यों बनाया जाता है। देखिए, जब इस पिन को सॉकेट के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, उस प्रकार से सबसे पहले भाई देखिए, ये दोनों पिनें छोटी होती है, लेकिन ये पिन ज़्यादा मोटी होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा लंबी होने के कारण क्या होता है, पहले इनसे पहले टच ये होगी। तो ग्राउंड वाली जो अर्थ वाली पिन होती है, ये पहले जा करके उस सॉकेट से टच हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि अर्थ और ये जो फेज और यहाँ से जो न्यूट्रल होगा, इनके टच होने से पहले अर्थ वाला वायर टच हो जाएगा, जिससे करंट लगने की संभावना या चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या है मोटा होने का, ताकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो सके, प्रतिरोध कम हो सके। अब प्रतिरोध जितना कम होगा उतनी आसानी से करंट का फ्लो होगा और करंट लगने के चांस उतने ही कम है। और दूसरा कारण क्या है कि किसी भी कारणवश मान लो उस बॉडी में करंट आ जाए, तो जैसे ही फेज और ये टच हो उससे पहले ग्राउंड वाला टच हो जाना चाहिए ताकि करंट लगने से बच सके। तो ये दो मुख्य कारण थे इसको मोटा और लंबा रखने का। तो आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ।